मिनट खाली होगी तो अच्छा तो ठीक करता है न जायते मृस्ते वा कदाचि न भूत्या भविता न भूया अजो नित्या शाश्वतयं प्राणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा तो किसी काल में न जन्म लेता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है। वह तो अजन्मा है। अजन्मा किस लिए है? नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है, पुराना है। मतलब कई युगों से आत्मा का परिशोधन होता आ रहा है। आत्मा कई जन्मों से साथ साथ चल रहा है। जैसे ये कृष्ण रथ पे विराजमान है, बॉडी पे, बॉडी रूपी रथ पे। हर एक मनुष्य का एक शरीर होता है, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे देवताओं का हो, चाहे पशुओं का हो, जानवरों का हो, सांप कुत्ता गधा जीव जानवर किसी का भी शरीर हो, उसमें एक आत्मा होती है। वही तो श्री कृष्ण है, उसमें बैठे हुए रथ पे। अभी जो कृष्ण रथ पे बैठे हुए हैं हर एक मनुष्य के, अब उसमें है रथ के में लगे हैं घोड़े, क्योंकि घोड़े तो खींचेंगे। तो मन रूपी जो घोड़ा है वो आगे जाता है और 10 इंद्रियां पीछे, 10 घोड़े हैं उसके, 10 में सबसे बड़ा घोड़ा आगे जाता है। तो वो मन है। मन के बाद 11वां बुद्धि, 12वां में सुबुद्धि, 13वां में जीवात्मा, 14वां में परमात्मा। तो कृष्ण कब मिलेंगे? जब आप आत्मा को पहचानोगे। आत्मा क्या है? आत्मा के बारे में क्या हुआ बोला गया? ना जायते मृते वा कदाचि नान्य भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतम पुराणे ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा किसी काल में ना तो जन्म लेता है ना मृत्यु को प्राप्त होता है। वो तो स्थिर है, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में बैठ जाता है, किसी शरीर में विराजमान हो जाता है। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ में बैठे हैं, ऐसे ही आत्मा हर एक मनुष्य के शरीर में, चाहे वो गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो हीरो हो, चाहे धनवान हो, चाहे वो अदानी अंबानी हो, या कोई भी वर्ल्ड लेवल का कोई भी संत महात्मा हो, या वर्ल्ड लेवल का कोई धनी आदमी हो या सुंदर आदमी हो, जब आत्मा शरीर को त्याग देती है, जब श्री कृष्ण शरीर को त्याग देते हैं, उसी को हम भगवान भी बोलते हैं। मंदिरों में कई लोग जाते हैं, बोलते हैं भगवान यहाँ पे विराजमान है, बद्रीनारायण में, रामेश्वरम में, जगन्नाथपुरी में, हरिद्वार में, या मान लो शिरडी साईं बाबा में, या मक्का मदीना में अल्लाह है, या वाहेगुरु गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। उसमें भगवान का जो हम लोग वास मानते हैं, वो किससे मानते हैं? अपनी बॉडी द्वारा। हमारी बॉडी जा करके शरीर जब चलता है तो कृष्ण कहाँ पहुँच जाता है? स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में। वहाँ दर्शन करता है, भोजन करता है, लंगर ग्रहण करता है। बद्रीनारायण जाता है तो कौन जाता है? भाई आत्मा ही तो जाती है। वो आत्मा निकल जाएगी तो शरीर यही पड़ा रहेगा। चाहे कितना भी सुंदर शरीर हो, कितना भी ब्यूटीफुल शरीर हो, कितना भी धनवान शरीर हो, उद्योगपति हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अन्य बॉडी कोई भी हो, कितना भी गायक हो, कितना भी पहलवान हो, तो पहला पद बोला गया है शांताकारम भुजग शयनम। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्यान गम्यम वंदे विष्णु भय भयहरणम सर्व। शांताकारम क्यों बोला गया? पहले अध का। इसमें 3 दिन लगाऊंगा प्रवचन करने में। शांताकारम भर में कितने शब्द हैं ये? शांताकारम, शांताकारम यानी 5, आधा ना है और फिर माँ की मात्रा है शांताकारम। तो 5 शब्द है। शांताकारम मतलब जो चटक बनते हैं, बहुत तेज बनते हैं, ज़्यादा दुष्ट लोग जो अहंकार के वशीभूत होकर के लोगों को कष्ट देते हैं, तो भगवान विष्णु भगवान क्या कहते हैं? शांताकारम। मैं उसको क्या कर दूंगा? शांत कर दूंगा। यानी उस शरीर को क्या कर दूंगा? मैं उस शरीर को मैं शांत कर दूंगा। जो जिस प्रकार की क्रियाएं करता है, जो गुण में भिड़ा हुआ है। गुण समझते हो? सात्विक, राजस और तामस। तामसी गुण क्या करता है? मदोन्मत्त हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है। और वो क्या करता है? प्रजा को, जनता को, लोगों को कष्ट देता है, तामस। राजस क्या है? राज करना चाहता है, सब पे राज्य करना चाहता है, राजसी गुण। फिर आ जाता है सात्विकी गुण।
सात्विक गुण क्या है? जो सबको एक समान प्रिय मानता है। अब देखो, जो डॉग है, पिग है, सुअर है, कुत्ता है, सांप है, गधा है, जानवर है, पशु पक्षियाँ हैं, और जितने प्रकार के गरीब निरीह प्राणी हैं, कुष्ठी रोगी, बीमारी, काले कलूटे, दांत निकले हुए, अशोभनीय मनुष्य हैं या औरतें हैं, जो भी लोग हैं, क्या उसमें ईश्वर नहीं है? है। आम आत्मा गुणा कैसा सर्वभूता सहस्था। तो उसमें सब में कृष्ण है। क्या है? सब में कृष्ण भगवान सब में है, आत्मा सब में है। और जब सब में है तो उन्होंने क्या बोला? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है आत्मा कि जिसका नाश किया जा सके। शरीर का नाश होगा बार बार, क्योंकि शांताकारम में क्या बोलता है? मैं सबको शांत कर दूंगा। तो शांत करने का मतलब क्या है? राख बन जाओगे। तो तुम लोग क्या हो? जीरो। जो भी अपने आप को बहुत घमंडी, पाखंडी, आडंबर वाला और घमंडी, चाहे वो IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़े बड़े धनिक लोग हों, उद्योगपति लोग हों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हों, जो सत्कर्म से निकल करके अधर्म, अत्याचार, मद में, घमंड में चूर हो करके, काम, क्रोध, मोह, अहंकार के वशीभूत हो करके, इंद्रियों के स्वाद के लिए, अपने मन के स्वाद के लिए, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, अपने एंजॉय आनंद के लिए दूसरों को जो कष्ट देता है, क्या करता है? दूसरों को दुख देता है। उसको क्या करते हैं? भगवान कृष्ण समझाते हैं कि मैं शांताकारम हूँ, मैं शांताकार हूँ, मैं शांत कर दूंगा। और एक निश्चित अवधि पे जब उसके पाप पूरे हो जाते हैं, घड़ा भर जाता है, तब वो मनुष्य हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, देवता भी तप लोग, देवलोक छोड़ करके कहाँ आते हैं? राजा के घर में अवतार लेते हैं। जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो इंद्रलोक से वंचित होकर वो राजा के घर में अवतार बन के राजा बनते हैं। राजा बन के क्या करते हैं? फिर वो तपो राज्यो राज्यो नरका, तपस्या से राजा बनता है। फिर राजा बनता है तो क्या करता है? क्रूर कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, फिर वो नरक में जाता है। तो सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण मनुष्य को 24 घंटे लड़ते रहते हैं। हर एक मनुष्य के शरीर में 3 गुण हैं, सात्विक, राजस, तामस। जब सात्विक की धारणा आती तो आदमी तपस्या, ज्ञान, वैराग्य और सब जीवों पर कृपा करने की बात सोचता है। सतोगुण अच्छे कर्म करने की सोचता है। सम, दम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव, परलोक में श्रद्धा, इस टाइप के काम सोचता है कि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति लें। तो ये है, क्या है? ये है आत्मा श्री कृष्ण का सही गुण, शांताकारम। ठीक है ना? तो वो क्या कहते हैं? हम शांत कर देंगे, गलत करने वाले को हम शांत कर देंगे और सत्वगुणी को नहीं मारेंगे। तो देखा होगा आपने, ध्रुव को, प्रहलाद को, मार्कंडेय को, हनुमान को, अश्वत्थामा को, विभीषण को, सनक सनंदन सनत कुमार को, सप्तऋषियों को, ठीक है ना, इनको अमर कर दिया था। क्यों अमर किया इनको? हनुमान जी वगैरह को क्यों अमर किया? क्योंकि इन्होंने सतोगुण से नीचे नहीं उतरे। अब तीनों गुणों जब लड़ेंगे तो तीनों गुण में एक गुण जीतेगा। तो पहली सीढ़ी क्या थी? हमने बताई थी पिछले बारे में। मैं बहुत दिन बाद प्रवचन देता हूँ, डेली नहीं देता। पहले मैं बताया था, कामा दबति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रमा बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशो प्रणशति। पहले नंबर कहाँ होता है? कामदेव। जब तक संतान करने की इच्छा ना हो, जिस आदमी को काम, क्रोध, मोह, लोभ ना हो, वो तो वैसे ही मुक्त हो गया। जिसको क्रोध ना आता हो, जिसको सेक्स करने की इच्छा ना हो, जो गलत कर्म ना करता हो, जो मोह में ग्रस्त ना हो, अपने बीवी बच्चों से मोह न ममता ना रखता हो, यानी साधु प्रकृति से इंसानों की तरह कर्म करता हो। कैसे कि कर्म करता हो? इंसान तेरा तेरे पास है, मेरा मेरे पास है। जो तू करेगा तू पाएगा, जो मैं करूँगा मैं पाऊंगा। तो ना मुझे कष्ट देना, ना तू मुझे कष्ट देना, ना मैं तुझे कष्ट दूंगा। ये मानवता। दानवता क्या है? तुम्हारा छीन लेना। सुख है, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, पत्नी, बच्चे, मास्टर माइंड द्वारा, प्रवचन के द्वारा भी। मैं श्री कृष्ण निर्मोही बोल रहा हूँ। श्री कृष्ण निर्मोही चैनल मैंने चालू किया था। मैं श्री कृष्ण निर्मोही बोल रहा हूँ। श्री कृष्ण निर्मोही आप भी हैं। आपकी आत्मा शरीर को त्याग देगी। आप मेरे प्रवचन सुनो या मत सुनो, आपकी आत्मा शरीर को त्याग देगी। सुन लोगे तो आप मोक्ष को प्राप्त होगे, नहीं सुनोगे तो आपको बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इस मृत्यु लोक में है ही कुछ नहीं। जो चीज़ है सब नाशवान है। तो क्या है? दानव प्रकार के भी है जो दूसरों को छीनते हैं। जैसे रावण था, कंस था, हिरण्यकश्यप, हिरण्यक्ष था। तो अभी बड़े बड़े दानव पैदा हो गए हैं। भारत में भी बहुत बड़े बड़े दानव हैं और आप लोग समझ भी रहे होंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। जो दूसरों को कष्ट दे के, दुख दे के, परेशान करके, और जो अपना आनंद के साथ जीवन जीना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों को आनंद देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, अपने आप को एकदम आनंद देना चाहते हैं, सिर्फ अपने ही स्वार्थ में लगे हैं।
तो क्या है, उन लोगों को जो अपने ही स्वाद में लगे हुए हैं, उन लोगों को क्या है, भगवान कृष्ण ने क्या बोला, शांत कर, मैं शांत कर दूंगा, वृद्धावस्था ला दूंगा, या अनायासी उनकी घड़ा भर जाएगा पापों का और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो सृष्टि है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से चली हुई है। अब इन तीनों गुणों में सतयुग का हुआ, सतयुग में सत्य पे चलते थे लोग, फिर आ गए त्रेता, भगवान राम तो मर्यादा में चलते थे, फिर आ गया उसके बाद क्या, द्वापर आ गया, तो भगवान कृष्ण के द्वारा धर्मेण हनन्ते व्याधि धर्मेण हनन्ते ग्रहा धर्मेण हनन्ते शत्रु यतो धर्म ततो जया। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बार बोला भी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म की वृद्धि होगी, तब तक मैं साधु पुरुषों का उद्धार, दुष्टों का दमन करने के लिए हर एक युग में प्रकट होऊंगा। तो अभी क्या है, कलयुग का कौन सा चरण है ये, पहले सतोगुण किसका राज था, ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या होता था, मनुष्य। और ब्राह्मण ये नहीं कि कोई ब्राह्मण होता था, कोई ठाकुर होते थे, कोई वैश्य होते थे, बनिया, पटेल, कुर्मी, यादव, और कोई ये है ना चमार, बंगी, जो आजकल बोलते हैं SC ST आदिवासी, ये सब झूठ है। ये तो ब्राह्मणों ने बनाया, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए ब्राह्मणों ने बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शरीर के अंदर भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब सुबह उठते और मलमूत्र अपने हाथ से साफ करते हैं तो शूद्र हमारा, हम सुबह शूद्र बन जाते हैं। फिर नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, शरीर को स्वच्छ करते हैं। कैसे शुद्ध करते हैं, शौच क्रिया। तो फिर उस तरीके से हम स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं। जब कोई काम करने के लिए, रोटी कमाने के लिए, पेट के लिए, चाहे मैं फौज में हूँ, जैसे मैं आर्मी में हूँ, बॉर्डर में हूँ, पैरामिलिट्री फोर्स में हूँ, और दूसरे लोग कोई कृषक हैं, खेती किसानी करते हैं, कोई मजदूर है, और कई लोग फिल्मी मेकर है, फिल्म बनाते हैं, कई लोग फिल्म देखते हैं, कई लोग काम करते हैं, मजदूर हैं, कई लोग पढ़ाई करते हैं, और कई लोग अपना अपना तरीके से कर्म करते हैं, मतलब कोई ना कोई व्यवसाय, बिजनेस, धंधा, नौकरी, जॉब करते हैं, कोई राजनेता है। तो ये लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, उन्हें शरीर का ही ज्ञान नहीं है कि जो शरीर, जो बोलता पुरुष है, जो मैं बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण निर्मोही, तो ये बोलता पुरुष को क्यों नहीं पहचानते कि इसका शरीर का तो विनाश हो जाना है। तो क्या है, सतोगुण तमोगुण से लड़ता है, तमोगुण रजोगुण से लड़ता है, रजोगुण सतोगुण से लड़ता है, तीनों गुण आपस में लड़ते हैं। जो जीत जाता है उसी की विजय, और वही मरते समय जो जिस चीज़ का ध्यान करता है उसी को प्राप्त होता है। यदि आपने मरते समय आपके अंदर ईर्खा, द्वेष, घृणन, जलन के कीड़े, शराब के कीड़े, दारू पीने के कीड़े, मीठ मांस खाने के कीड़े, पर स्त्री रमण करने के कीड़े, दूसरों से हिंसा, जलन, ईर्खा करने के कीड़े, यदि आप दूसरों से बुराई करते हो, घमंड करते हो, ईर्खा करते हो, द्वेष करते हो, निंदा करते हो, चुगलियाँ करते हो, बुराई करते हो, तो ये उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं जिसको तुम बुराई कर रहे हो, जिसको तुम गलत कर्म कर रहे हो। तकलीफ आपको है, आप अपना क्रोध के द्वारा अपने शरीर में एक प्रकार का जहर बो रहे हो, शरीर में जहर बो रहे हो, घृणा कर रहे हो, आप जहर बो रहे हो अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा को अधोगति में जा रहा हो। जिस मनुष्य के द्वारा उसकी इंद्रियों, मन से शरीर को जीत लिया, वह अपने आप का मित्र है। और जिसने 10 इंद्रियां, 11वां मन जो भगवान कृष्ण चला रहे हैं, देखो ये रथ को चला रहे हैं भगवान कृष्ण, यदि मन इंद्रियों से शरीर को नहीं जीत पाया तो वह अपने आत्मा का शत्रु बन जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है। और आप लोग कभी मानते ही नहीं इस बात को कि मैं 84 लाख योनि में जाऊंगा। और जो लोग सोचते हैं मैं PM ही बनूंगा दोबारा अगले जन्म में, मैं होम मिनिस्टर ही बनूंगा, मैं IS IPS ही बनूंगा, मैं CBI डायरेक्टर दोबारा बन जाऊंगा, मैं दोबारा RBI का गवर्नर बन जाऊंगा, मैं दोबारा जो है ना मनुष्य बन जाऊंगा, मैं दोबारा धनी अदानी अंबानी या बहुत बड़े संत महात्मा बन जाऊंगा, पखंडवाद फैला करके और जनता से सेवा कराऊंगा। ये गलत है। यही मोह ममता, यही मोह ममता तुम पाल रहे हो शरीर के अंदर। तुम ये मत सोचो कि जो मैं IS IPS प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या होम मिनिस्टर का नाम ले रहा हूँ, तुम्हारे अंदर भी एक प्रधानमंत्री है, तुम्हारे अंदर भी एक प्रधानमंत्री है बॉडी के अंदर। कौन है, बस तुम समझ नहीं पा रहे। तुम्हारे बॉडी के अंदर जो प्रधानमंत्री है वो है आत्मा। आत्मा के जिसका विल पावर तगड़ा है वो कोई गलत कर्म करेगा ही नहीं। बच्चे भूखे रहें तो रहें, ईमानदारी से कमाएगा, वो लूटपाट करके संपत्ति धर के नहीं जाएगा। बच्चे ने कहीं तपस्या करी, पत्नी ने कहीं तपस्या करी, तुम्हारे घर में पत्नी बन गई, उसका शादी हो गई तुम्हारे साथ, तुम्हारे माँ बाप ने तपस्या करी, तुम पैदा हुए, तुमने पैसा कमाया लूटपाट करके, तुम्हारे बच्चों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, भाई बहनों के लिए। तुम गधा कुत्ता बनो, सांप जानवर बनो,
और भूखे फिर रास्ते में रोड में पड़े हैं कितना कुत्ते। मैंने कई वीडियो डाले बना करके कि देखो कुत्तों की क्या दुर्दशा है, कोई रोटी नहीं दे पा रहा है, रात को रोते हैं वो। तो इस तरीके से आप खुद 83-84 लाख योनि में जाना चाहते हो। तो इसमें क्या बोला, आत्मा का कोई शत्रु नहीं है ना, आत्मा का कोई मित्र है। आत्मा अपने आप में अपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है, अनंत है, अछेद है, अभेद है। ठीक है, आत्मा भगवान श्री कृष्ण का ही सूक्ष्म स्वरूप है। और मन क्या है, भगवान का एक घोड़ा जो इंद्रियों को इधर उधर भगाता है। ये 10 जो घोड़े हैं ना, ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इसका वर्णन मैं पहले कर चुका, पर लोग सुनते ही नहीं है। पता है कहाँ लगे लोग नंगे पुंगे वीडियो देखने में, और अपनी आंख भी खराब कर रहे, अपना शरीर भी खराब कर रहे, मन बुद्धि भी खराब कर रहे। और ईर्खा के कीड़े इतने बिलबिला रहे हैं, पता नहीं इनके पिताजी ईर्खालु थे कि माँ ईर्खालु थी कि इनको सत्संगत नहीं मिली। तो इस तरीके से जय श्री कृष्ण। अभी मैं इतना ही बोलूँगा क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।